पिता और पुत्र बलपूर्वक बैल को कुएं के ऊपर खींचते हैं। जब बैल अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो जाता है तो आदमी अचानक अपने पैरों के नीचे से कुएं का ढक्कन खींच लेता है। बैल संतुलन खो देने के एक पल में नीचे गिर गया और बैल को हिंसक रूप से चिल्लाते हुए सुना। दोनों को चिंता थी कि यह पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित करेगा, इसलिए आदमी ने फिर से एक बंदूक ली और फिर कुएं के तल पर ट्रिगर खींचा जब तक कि कोई भी हलचल नहीं हुई। उसने आखिरकार अपने दिल को छोड़ दिया और आदमी ने यह सिर्फ उस दुर्भावना को ढकने के लिए किया जो उसकी पत्नी ने फैलाई थी। फिर दोनों आदमी मिट्टी की एक और गाड़ी लाए और पूरे कुएं को भर दिया। उन्हें लगा कि सब कुछ रहस्यमय है। कौन जानता था कि पुलिस प्रमुख जल्द ही दरवाजा खोज लेंगे। यह पता चला कि पुलिस प्रमुख और कियांग की पत्नी अच्छे दोस्त थे। उसने यह भी बताया कि उसकी पत्नी कुछ समय पहले ही किसी के साथ भाग गई थी। चूंकि कियांग ने अपनी पत्नी के कपड़ों का पहले से ध्यान रखा था और उसका बेटा भी बगल में लेटा हुआ था, इसलिए दोनों लोगों ने पुलिस प्रमुख के संदेह का समाधान कर दिया। लेकिन जब कियांग रात को बिस्तर पर जाने वाला था, अचानक बुलपेन से एक अजीब सी आवाज आई। कियांग, जो स्तब्ध था, जल्दी से इसकी जांच करने के लिए गया, लेकिन उसके सामने के दृश्य को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। नतीजतन उसने इसमें बड़ी संख्या में चूहों को पाया। कियांग गोली चलाने वाला था, लेकिन उसने बगल में पाइप में एक चूहा फंसा हुआ पाया। जब वह इसे जांचने के लिए दौड़ा तो उसे अचानक एक बुरी गंध आई और उसने इसे सीधे उल्टी कर दिया। यह पता चला कि यह पाइप रोते हुए कुएं से जुड़ा हुआ था और उसकी मृत पत्नी को रोते हुए कुएं में दफनाया गया था। वह बुरी गंध लाश के सड़ने की गंध थी। कियांग को चिंता थी कि वह गुप्त रूप से मिल जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से छेद को सीमेंट से बंद कर दिया। लेकिन वह अपनी पत्नी को क्यों मारना चाहता था? वह शहर में रहने के लिए जमीन बेचना चाहता था, लेकिन कियांग ने इस बात से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उस जमाने में जमीन सम्मान का प्रतीक थी। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होता था और यहाँ तक कि तलाक भी हो गया। कियांग जानता था कि तलाक के बाद वह कंगाल हो जाएगा, इसलिए उसने अपनी पत्नी को मार डाला। इस दिन कियांग को गलती से पता चला कि उसके बेटे अवेई को अपने पड़ोसी की बेटी शाओमी से प्यार हो गया है। उसके मन में अचानक एक विचार आया। तब उसने अवेई को मकई के खेत में बुलाया और उससे कहा कि उसकी मां जमीन बेचकर यहाँ से जाना चाहती है ताकि वह शाओमी को फिर कभी न देखे। यह सुनने के बाद अवेई थोड़ा उलझन में पड़ गया। कियांग ने अपने दिल की योजना कहने का अवसर लिया जो उसकी पत्नी को मारने के लिए उसे उसका साथ देने की थी। पहले तो अवेई थोड़ा हिचकिचाया। रात के खाने पर उसने अपनी मां को रुकने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मां ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह वह थप्पड़ था जिसने अवेई को दृढ़ निश्चय बना दिया। कियांग को एहसास हुआ कि समय आ गया है, इसलिए उसने अपने बेटे के साथ मवेशियों के बारे में अगली योजना पर चर्चा की। अप्रत्याशित रूप से उसका जिद्दी पति सहमत हो गया। शहर में अपनी पत्नी के आगमन का जश्न मनाने के लिए कियांग ने उस रात बहुत शराब पी। उसे नहीं पता था कि उसकी मौत आने वाली है। उसके पति ने अपनी पत्नी के नशे का फायदा उठाया और अपने बेटे के साथ मिलकर उसे मारने की तैयारी कर ली। उसके बेटे ने पहले उसके सिर को तकिए से ढक दिया और फिर उसके पति ने अपनी पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। फिर उन्होंने शव को कुएं में फेंक दिया। गंध को फैलने से रोकने के लिए उन्होंने कुएं को मिट्टी से भर दिया। उन्हें लगा कि वे उसकी पत्नी की जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन इस दिन अवेई ने अचानक शाओमी से शादी करने का प्रस्ताव रखा। कियांग ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि उसका बेटा बहुत छोटा था और इस साल फसलों की पैदावार अच्छी नहीं हुई थी। वह शादी करने के लिए जरूरी पैसे नहीं जुटा सका। यह सुनकर अवेई को बहुत गुस्सा आया। उसे अपनी मां की हत्या का पछतावा होने लगा। अगर उसकी मां अभी जिंदा होती तो वह उसकी शादी का खर्च जरूर उठाता। अनिवार्य रूप से कियांग अपने बेटे से केवल एक रास्ता निकालने का वादा कर सकता था। उस दोपहर वह शहर के बैंक में आया और $40,000 में जमीन का एक टुकड़ा गिरवी रख दिया। अब जब उसका कोई बेटा नहीं है तो इतनी जमीन रखने का क्या फायदा? दूसरी ओर अवेई और शाओमी को नौकरी नहीं मिल पाई, इसलिए उनके पास बहुत जल्दी पैसे खत्म हो गए। इसलिए अवेई ने जोखिम उठाने का फैसला किया। उन्होंने हर शहर को लूटना शुरू कर दिया। वे समाचारों की सुर्खियों में भी आ गए। उस दिन वे एक रेस्तरां में खाना खा रहे थे, लेकिन बॉस ने उन्हें पहचान लिया। जब वे जाने वाले थे, बॉस ने उनका पीछा किया और एक गोली चला दी। गोली सिर्फ शाओमी के पेट में लगी। अवेई तेजी से उसके साथ भाग गया, लेकिन जब वे एक परित्यक्त लकड़ी के घर में छिप गए, शाओमी ने पहले ही सांस लेना बंद कर दिया था। इस समय अवेई पूरी तरह से हताश था। उसने खुद को मारने का भी विकल्प चुना। पुलिस ने जल्द ही कियांग को ढूंढ लिया और उसे उसके बेटे की मौत के बारे में बताया। यह सुनते ही कियांग लगभग बेहोश हो गया। अगर वह अपने लालच के कारण नहीं होता तो उसने अपने परिवार को बर्बाद नहीं किया होता। हालांकि वह अंततः कानूनी प्रतिबंधों से बच गया। उसे अपना बाकी जीवन पछतावे में बिताना पड़ा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं।